नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अलविदा की नमाज के मौके पर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जलसा कर रहे हैं, जिसमें वो तकरीर कर रहे हैं। पहले 1 घंटे की तकरीर में ओवैसी ने किसी मौलाना की तरह इस्लाम और कुरान पर बात की, लेकिन इसके बाद बारी आई भड़काऊ बयानबाजी की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को भी जलाया जा रहा है। कि जिनको डराया जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। तो क्या करेंगे? सब्र भी करेंगे, से काम करेंगे, कमर बस्ता रहेंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे, ताकि हमको अपने मकसद में कामयाबी मिले। और अल्लाह की राह में मशक्कतें करना है, क्योंकि अल्लाह रास्ते खोलेगा। गम नहीं खाना है, डरना नहीं है, हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं तो। ये अल्लाह का वादा है। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है। मगर आपको बताना चाह रहा हूं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हॉट टॉपिक पे आ गए ना अभी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, मायूस मत होइए। उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते जिंदगी में। हिम्मतों को पस्त होने मत दो। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत? बताओ, क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है? क्या ताकत है? ईमान की ताकत है। और उसके बाद उलमा किराम ने क्या कहा कि जब मसाइब और मुश्किलात आती हैं, तो ये सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर जो मैंने पढ़ी, उलमा किराम ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मशक्कतें करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलता है। तो उसके लिए क्या है कि दौलत ईमान और यकीन। अब ओवैसी ने इस तकरीर में खरगोन और जहांगीरपुरी की बात भी की, और साथ ही खरगोन में मुस्लिमों के घर तोड़े गए इस बात का जिक्र किया। यहां तक कि ओवैसी ने जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट तोड़े जाने की भी बात कही। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। नौजवानों के आपने हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना? साहबी रसूल है, क्या नाम है उनका? हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम याद रहेगा ना?
फिल्म स्टारों के नाम तो जबान पर याद रहते हैं, दोपहर रात को उठा के पूछो उसका नाम क्या था रे पिक्चर का, हम बोलता हूं साहब रसूल का नाम हजरत अदी। राह में जान दे रहा हूं तो मुझे परवाह नहीं किस पहलू पर गिरता हूं और कैसे जान देता हूं। जात बारी ताला से उम्मीद है कि अगर वो चाहे तो मेरे जिस्म के हर टुकड़े पर बरकत नाजिल करे। ये हजरत खबीब बिन अदी क्या कह रहे हैं कि मेरे जिस्म दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया, इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। हरियाणा में नूह गांव में एक शख्स को घर से उठाते हैं कि तू गाय को काटा, खूब मारते हैं, पीटते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी के अल्फाज को याद रखो कि दीन हक के दुश्मनों ने मार मार कर मेरे गोश्त का भरता बना दिया और मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है, लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। बातें कर रहे थे इस तकरीर में। अलविदा की नमाज के मौके पर वो हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ये जलसा कर रहे हैं और जिसमें वो तकरीर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लाम और कुरान की बातें उनकी तरफ से जरूर हुई, लेकिन उसके बाद उनके ये बड़े बयान सामने आए जहां उन्होंने ये साफ तौर पर सबके सामने कहा कि मुसलमानों को कैसे दबाया और कुचला जा रहा है, साथ ही मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनकी दुकानों को किस तरीके से जलाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो हमने इस तकरीर में सुनी कि यहाँ उन्होंने हर एक मुद्दे का जिक्र किया। जहांगीरपुरी की बात की, कहा कि किस तरीके से जहांगीरपुरी में हालात को बिगाड़ते हुए मस्जिद का गेट तक तोड़ दिया गया, यहां तक कि खरगोन में मुस्लिमों के घरों पर हमले का भी सद्दुद्दीन ओवैसी की तरफ से जिक्र किया गया। तो हैदराबाद की तकरीर में ये बात कहते हुए कि जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं उससे डरने वाले हम नहीं हैं। हैदराबाद की तकरीर में ओवैसी ने लोगों के सामने ये बात कहा कि हम किसी के जुल्म से नहीं डरेंगे। तो अलविदा की नमाज का ये दिन और इस बीच हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के ये भड़काऊ बयान कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह कबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। जो मेरी राह में मशक्कतें उठाते हैं मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। रास्ता नहीं, रास्ते खोल दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।